एक्सरसाइज 3.4 क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कल हमने फर्स्ट से लेके 4 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन 5th करेंगे। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन 5 to 9। क्वेश्चन 5 से लेके 9 तक हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कल हमने जो किया था उसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करनी थी और जनरल वैल्यू भी। आज केवल जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। अब 5th क्वेश्चन जैसे है cos 4x इजिकल टू cos 2x। अब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे। cos 4x माइनस cos 2x इजिकल टू 0। अब यहाँ देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है 11th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। cos a पहले लिखा रखा मैंने, cos a माइनस cos b यूजिंग cos a माइनस cos b क्या होता है -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि cos a cos b बन रहा है। तो अब हम चलो अप्लाई करते हैं। ये a है, ये b है, तो ये हो जाएगा -2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 sin 4x माइनस 2x बाई 2। तो ये हो जाएगा -2 sin 6x बाई 2 sin 2x बाई 2। अब देखो ये आ गया हमारे पास -2 sin 3x sin x इजिकल टू 0 चल रहा है, इजिकल टू 0। अब देखो -2 sin 3x इजिकल टू 0, दूसरा है sin x इजिकल टू 0। कल हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, अगर sin x इजिकल टू sin y है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब अगर sin x इजिकल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, x इजिकल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ये फॉर्मूला हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। अब देखो 2 sin 3x, तो ये 2 तो खैर 0 में चल जाएगा, ये 2 पहले 0 में चली गया, ठीक है, इजिकल टू 0 था, ये 0 में चली गया। तो sin 3x इजिकल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं 3x इजिकल टू n पाई, 3x इजिकल टू n पाई, तो x इजिकल टू आ गया n पाई बाई 3। ये हमारा पहला जनरल सॉल्यूशन पहले पार्ट का आ गया। अगर sin x इजिकल टू 0, तो मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा था, अगर sin x इजिकल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है x इजिकल टू n पाई। ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो आराम से देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो, अगर हाँ तुम्हें लग रहा है वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो बताओ। आपको इसी चैनल पे पूरा फाउंडेशन की क्लासेज मिलेंगी मैथ की, और आने वाले समय में हम SSC CDS और बैंकिंग रेलवे का भी बैच स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इजिकल टू 0। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो जो ये इतने पोर्शन में तो मैं लगा दूंगा cos a प्लस cos b का, और इसको एज इट इज रहने देना है। लास्ट में इसका हम कॉमन ले लेंगे। देखो cos a प्लस cos b इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला हम फर्स्ट 2 फंक्शन पे लगा देंगे और थर्ड को ऐसे रहने देंगे, ठीक। तो देखो a b, तो क्या हो जाएगा 2 cos a 3x प्लस x बाई 2 और cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस कॉस
2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस 1x 4x बाई 2। ये हो जाएगा cos 2x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x। अब देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, cos 2x ये कॉमन आ जाएगा, cos 2x अंदर बचेगा 2 cos x माइनस 1। इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया। अब 2 cos x माइनस 1, तो हमारे पास cos 2x दो केस बन गए हैं, यहीं कर लेते हैं। एक तो बन गया cos 2x इज इक्वल टू 0, दूसरा बन गया 2 cos x माइनस 0। अब cos 2x इज इक्वल टू 0 है। जब cos x माइनस cos x इज इक्वल टू cos y का तो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो हम जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ जब cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो हम ये जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब 2x, तो 2x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल यहाँ के क्या है 2x, तो 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 होल 2 कर लो। अब ये 2 को अपॉन यहाँ लाएंगे तो 4 हो जाएगा। पहला जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2 cos कब होता है, cos 60 में, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। ये हो गया। अब देखो x से x कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x इज इक्वल टू पाई बाई 3। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली होती तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता। अब देखो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इसका हम, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो क्या होता है जब cos, अब देखो ये क्या है हमारा cos x और cos y। जब cos x इज इक्वल टू cos y हो तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। ये हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। देखो बहुत इजी है, केवल इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। जैसा क्वेश्चन है इस टाइप से हमने कोई जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, कॉस x इज इक्वल टू कॉस y होता है। तो यहाँ इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, साइन 2x प्लस कॉस x, तो साइन 2x को हमने 10th में पढ़ा हुआ, ये फॉर्मूला है। साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं ना। तो ये हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो cos x कॉमन आ रहा, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमारे पे दो केस बन गए। देखो क्योंकि हमारे पे कोई डायरेक्ट फार्मूला लगा नहीं सकते तो हमने फार्मूला यूज करके ऐसा बनाया, cos x इज इक्वल टू 0, 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने बताया था, यहाँ मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, जब cos x इज इक्वल टू 0 हो तो जनरल फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं,
2n+1 π/2, याद है ना, इसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो x = हो जाएगा 2n+1 / 2 पाई। जब cos x = 0 हो तो ये हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब 2 sin x + 1 है, अब देखो इसको हम क्या बनाएंगे, देखो 2 sin x = -1, sin x = आ गया -1/2, sin x = माइनस साइन 1/2 कब होता है 30 में π/6। अब हमें क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव ढूंढने हैं। देखो जब नेगेटिव आ जाए तो ऐसे करने हैं, ये 0,2 पाई, π/2, पाई 3 π/2, ठीक है। अब देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई है। अब पाई यहाँ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ आया है, ठीक है, पाई में हम कुछ ऐड करेंगे तब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ नेगेटिव होता है, इसमें भी होता है, लेकिन जो पहले होता है उसका यूज़ करेंगे। अब देखो साइन x = साइन, अब देखो यह है, यहाँ पहुँचे, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो पाई प्लस क्या ऐड करेंगे π/6। तो ये सॉल्व करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा साइन x = साइन 6π + π/6। साइन से साइन कट गया तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया 7π/6। दैट इज द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 8, sec² 2x = 1 - tan 2x। इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्ट कोई जनरल फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। sec² 2x है = 1 - tan 2x है, तो इसमें तो हम कोई मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, पर इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो हमने 10th में पढ़ा हुआ sec² x किसके इक्वल होता है 1 + tan² x के। यहाँ एंगल x था, यहाँ एंगल 2 डबल है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan² 2x। ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1 + tan² 2x = 1 - tan 2x। 1 ये प्लस है, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया tan² 2x माइनस आएगा tan 2x = 0। tan 2x एलसीएम आया, ये बचेगा tan 2x + 1 = 0। अब देखो, अब हम इजीली जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। देखो tan 2x = 0, tan 2x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा tan 2x = -1। जैसे sin x = 0 और cos x = 0, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला था ना, tan x = 0 का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखो tan 2x = tan 0, ये tan x = tan y हो गया, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2x = nπ + y। तो y कितना है 0, तो 2x = nπ + 0। तो हमारा पहला पार्ट का जनरल सॉल्यूशन आ गया x = nπ/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो वेयर n क्या बिलोंग करता है इंटीजर को। अब देखो tan 2x + 1 = 0, tan 2x = -1 हो गया। अब देखो tan 2x, इसको हम -tan 1 का 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4। अब यहाँ नेगेटिव है ना, अगेन हम क्वाड्रेंट में चेक करेंगे 0, 2 पाई, π/2, पाई 3 π/2। tan आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव पहले कहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है।
सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस नेगेटिव होता है। तो ये देखो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो देखो tan 2x इजिकल टू tan पाई में से कुछ माइनस करने हैं, पाई माइनस क्या माइनस करेंगे, पाई बाई 4। तो अब हम ये क्या बन गया, tan x इजिकल टू tan y। तो अब हम जनरल सोर्स में क्या लिख सकते हैं, 2x इजिकल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अब ये 2 अपॉन में लाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन आ गया x इजिकल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। ये हमारा 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इजिकल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। अगर यहाँ साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यूज करेंगे दो फंक्शन में और एक को एक ही ऐसे रहने देंगे। अगर मैं अभी डायरेक्ट साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगा देता हूँ तो मेरा कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर मैं साइन 5x प्लस साइन x में साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे को कुछ कॉमन बन जाएगा। अब देखो पहले इसको ढंग से अरेंज करते हैं। साइन x प्लस साइन 5x को पहले लिख देता हूँ, साइन 3x को बाद में लिख देता हूँ। अब इन दोनों में हम लगाएंगे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखो अप्लाई करता है फॉर्मूला। ये आ गया 2 साइन x प्लस 5x बाई 2 कॉस a माइनस b x माइनस 5x बाई 2 प्लस साइन 3x इजिकल टू 0। तो 2 साइन 5x प्लस x 6x बाई 2, ये हो गया कॉस माइनस 4x बाई 2 प्लस साइन 3x। तो ये आ गया 2 साइन 3x कॉस माइनस 2x प्लस साइन 3x। कॉस माइनस x इजिकल टू क्या होता है, कॉस x। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x। साइन 3x को कॉमन लेने के लिए हमने इसको ऐसा अरेंज किया था, साइन 5x को पहले ले गए थे, साइन 3x को बाद में। अब देखो ये 2 to g में चले गया तो हमारे अब यहाँ दो केस और बन गए। देखो पहला केस बन गया साइन 3x इजिकल टू 0। साइन x इजिकल टू 0 तो हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, 3x इजिकल टू n पाई। तो ये आ गया x इजिकल टू n पाई बाई 3। पहले पार्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ मैंने कॉमन लेके नहीं दिखाया, साइन 3x कॉमन ले लिया, ये बन गया 2 कॉस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। सेकेंड पार्ट ये हो गया, ठीक है। साइन 3x बराबर 0 हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमारे ये है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0, 2 कॉस 2x इजिकल टू माइनस 1, कॉस 2x इजिकल टू माइनस 1 बाई 2, कॉस 2x इजिकल टू माइनस कॉस पाई बाई 3, 60 में 1 बाई 2 होता है, पाई बाई 3। अब यहाँ नेगेटिव आ गया ना। अब मैं क्वाड्रेंट में चेक करना है कहाँ कहाँ ये नेगेटिव होता है। 2 पाई, पाई बाई 2, पाई 3 पाई, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो अब देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में।
सेकंड, अब ये पाई में हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाई 3, x इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 2 इंटू 3, 6 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो सेकंड जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं, x पावर क्या आ गया पाई बाई 3, अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती तो ये आंसर होता। अब हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x एंगल यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, n पाई प्लस माइनस y होता है, y यहाँ क्या है पाई बाई 3, तो एक और स्टेप कर लो, x इज इक्वल टू हो गया n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 6। ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। तो आज हमने 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.4 की। तो अगेन मैं स्टूडेंट्सों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केवल आप गलत वीडियो बन रहा है तो बताइए, अगर सही बन रहा है लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आप हमें बस अपना सहयोग दें। इसी चैनल पे आपको CDS, SSC, रेलवे, बैंकिंग की क्लासें बहुत जल्दी से मिलेंगी। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्टिंग ऑल स्टूडेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।